हेलो दोस्तों। आर के लर्न पॉइंट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राहुल राज, जो कि आपको पता ही है, बताने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 2021 की कितनी सरकारी योजनाएं थी जो कि लॉन्च की गई थी, और वो कौन कौन सी सरकारी योजनाएं थी जो कि 2021 में लॉन्च की गई थी। ठीक है, तो 2021 की हम जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं जो कि लॉन्च हुई हैं उन सभी को ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि वो कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनको कि 2021 में लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप पहली बार हमारी इस वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लेना, ताकि आपको ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन से मिस ना होना पड़े। ठीक है, और ये आने वाले 2022 में अब जितने भी एग्जाम होंगे, ठीक है, जैसे कि ग्रुप डी का भी होने वाला है, तो हो सकता है कि आपको उसमें इनमें से योजनाओं के बारे में पूछ लिया जाए कि कौन सी योजना थी, कब लागू की गई थी, ठीक है, कब चालू हुई थी और इसकी क्या मुख्य बातें थी। तो इसलिए भी एक तरीके से ये वीडियो इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो चलिए वीडियो को बिना किसी देर के अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो योजना थी वो थी आपकी आयुष्मान भारत CAPF हेल्थ केयर योजना। ठीक है, आयुष्मान भारत CAPF हेल्थ केयर योजना ये क्या थी? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए आयुष्मान भारत CAPF स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की। ठीक है, यह योजना 2 नवंबर से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से शुरू की गई। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2 नवंबर 2021 से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। ठीक है, इस योजना का करीब 35 लाख CAPF कर्मी लाभ उठाए। ठीक है, जो CAPF कर्मी होते हैं, ठीक है, यानी कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल। ठीक है, इनके कर्मचारी इन कर्मचारियों के लिए इसको क्या किया गया था, चालू किया गया था इस योजना को। ठीक है, CAPF हेल्थ केयर योजना का उद्देश्य पैनल में शामिल अस्पतालों में कैशलेस और पेपरलेस चिकित्सा उपचार प्रदान करना है। इसका उद्देश्य क्या था? आयुष्मान भारत CAPF हेल्थ केयर योजना का उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य ये था, क्या था? पैनल में अस्पतालों में कैशलेस और पेपरलेस चिकित्सा उपचार। ठीक है, कैशलेस और पेपरलेस चिकित्सा उपचार प्रदान करना क्या था? आयुष्मान भारत CAPF हेल्थ केयर योजना का उद्देश्य था। ठीक है, तो इसका उद्देश्य ये था। बात ये थी, अभी किसकी बात कर रहे थे हम? आयुष्मान भारत CAPF हेल्थ केयर योजना की। ठीक है, तो अब देश भर में जितने भी CAPF हेल्थ केयर योजना लॉन्च हुआ था उसमें अब CAPF कर्मियों को देश भर में इसका क्या हुआ था? स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ सुनिश्चित हुआ था इससे। अब जितने भी CAPF के कर्मी थे उन सभी को आसानी से हेल्थ की सुविधा उपलब्ध हो गई थी। ठीक है, तो ये रहा तुम्हारा भारत आयुष्मान भारत CAPF हेल्थ केयर योजना। अगली कौन सी योजना है? अगली है ग्राम उजाला योजना। ग्राम उजाला योजना क्या है? बिजली मंत्री RK सिंह ने वाराणसी में ग्राम उजाला योजना की शुरुआत की। ग्राम उजाला योजना के तहत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में दुनिया के सबसे सस्ते LED बल्ब 10 रुपए में प्रदान कराती है। ठीक है, इस योजना के तहत गांवों में LED बल्ब उपलब्ध कराई गई थी जिसकी कीमत 10 रुपए थी। ठीक है, अगर आप LED बल्ब इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता होगा कि उसकी कीमत कितनी होती है। ठीक है, लेकिन उन्हीं बल्बों को गाँव में 10 रुपए में उपलब्ध कराया गया था। ठीक है, इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश के ग्रामीण नागरिकों के लिए बेहतर जीवन स्तर, अधिक आर्थिक गतिविधि, वित्तीय बचत और बेहतर सुरक्षा को बढ़ावा देना है, जबकि अन्य राज्यों में भी इसका विस्तार करना है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश के ग्रामीण नागरिकों के लिए बेहतर जीवन स्तर, अधिक आर्थिक गतिविधि और वित्तीय बचत के साथ साथ बेहतर सुरक्षा को बढ़ावा देना था। ठीक है, इसका उद्देश्य ये था। तो ये रहा तुम्हारा दूसरा योजना, ग्राम उजाला योजना। अब अगले पर चलते हैं, अगली कौन सी योजना है? तो अगली योजना है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना हाल ही में केंद्र सरकार ने लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने के लिए समन्वित और बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं के निष्पादन हेतु महत्वाकांक्षी गति शक्ति योजना या नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्लान लॉन्च किया। ठीक है,
ये जो प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना है, इसको और किस नाम से जाना जाता है, पेपर में पूछा जा सकता है। तो इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्लान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री गति शक्ति सही दिशा में उठाया गया एक कदम था। ठीक है, हालांकि इससे उच्च सार्वजनिक व्यय से उत्पन्न संरचनात्मक और व्यापक आर्थिक स्थिरता संबंधी चिंताओं को दूर करने की आवश्यकता थी। ठीक है, तो ये तो था तुम्हारा प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। अगला योजना कौन सा है, रेल कौशल विकास योजना। रेल कौशल विकास योजना, रेल कौशल विकास योजना रेल मंत्री द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, यह प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तत्वावधान में एक कार्यक्रम है। ठीक है, योजना के तहत रेलवे परीक्षण संस्थानों के माध्यम से युवाओं को उद्योग प्रासंगिक कौशल में प्रवेश स्तर का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। ठीक है, रेल कौशल विकास योजना के तहत 3 साल की अवधि में 50,000 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। ये क्या थी, इसके उद्देश्य थे। यह शुरुआत में 4 ट्रेडों यानी कि वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, फिटर और मशीनिस्ट में 1000 उम्मीदवारों को प्रदान किया जाएगा। ये इसके उद्देश्य थे। अब बता देता हूँ इसका मेन उद्देश्य पॉइंट है जो उसको मैं कर देता हूँ मार्क। ठीक है, इसका क्या था, युवाओं को उद्योग प्रासंगिक कौशल में क्या करना था, प्रशिक्षण प्रदान करना इसका उद्देश्य था। उद्योग प्रासंगिक में क्या करना था, प्रशिक्षण प्रदान करना रेल कौशल विकास योजना का उद्देश्य था। ये रेल मंत्री द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का एक कार्यक्रम है। ठीक है, तो ये इसके मुख्य बातें हैं जिनको ध्यान रखना होता है। चलते हैं अगले योजना की तरफ, पीएम दक्ष योजना। पीएम दक्ष योजना केंद्रीय सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति व अन्य वर्गों के व्यक्तियों के कौशल विकास हेतु एक और नई योजना प्रधानमंत्री दक्ष योजना शुरू की गई। ठीक, इस योजना को प्रधानमंत्री दक्षता और कौशल संपन्न हितग्राही योजना के नाम से भी जाना जाता है। अगर पेपर में आ जाए कि पीएम दक्ष योजना को और किस नाम से जाना जाता है, तो क्या किस नाम से जानते हैं, कौशल संपन्न हितग्राही योजना के नाम से जानते हैं। कौशलता संपन्न हितग्राही योजना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस योजना के माध्यम से लक्षित समूहों को कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन कर पात्र लाभार्थी योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसका मेन उद्देश्य ये था कि इसमें लक्षित समूहों को कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण दिया जाना था इसमें। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य क्या था, कौशल विकास को प्रशिक्षण देना। ठीक है, कौशल विकास को प्रशिक्षण देना, कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण देना, इसका क्या मेन उद्देश्य था। चलिए अगली योजना की ओर चलते हैं, आरबीआई एकीकृत लोकपाल योजना। आरबीआई एकीकृत लोकपाल योजना क्या है, एकीकृत लोकपाल योजना भारत रिजर्व बैंक विनियमित संस्थाएं जैसे कि बैंक, एनबीएफसी और पीरियड इंस्ट्रूमेंट प्लेयर द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में कमी से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों का निवारण प्रदान करेगी। यह इसलिए चालू किया गया था ताकि जो भी ग्राहकों की शिकायतें होती हैं उनका निवारण किया जा सके। ठीक है, यह एक सरकारी अधिकारी होता है जो सार्वजनिक संगठनों के खिलाफ आम लोगों द्वारा की गई शिकायतों का समाधान करता है। ठीक है, लोकपाल का यह कॉन्सेप्ट स्वीडन से आया था। ठीक है, लोकपाल का यह कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था, स्वीडन से ये लिया गया था। ठीक है, आरबीआई एकीकृत लोकपाल योजना चालू की गई थी, ये स्वीडन में इसको देखा गया था और उसके बाद इसको इंडिया में लागू किया गया था। ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ग्राहकों की शिकायतों का निवारण करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो आइए अगली योजना की तरफ चलते हैं। अगली योजना है आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष योजना। आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष योजना, प्रधानमंत्री ने खुदरा निवेशकों के लिए सरकारी ब्रांड बाजार खोलने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक खुदरा प्रत्यक्ष योजना की शुरुआत की। ठीक है, इस योजना के तहत खुदरा निवेशकों को आरबीआई के साथ खुदरा प्रत्यक्ष गिल्ट खाता, रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट खोलने और बनाए रखने की सुविधा होती है। ठीक है, इस कदम का उद्देश्य
सरकारी प्रतिभूति बाजार में विविधता लाना है, ठीक है, जिसमें बैंकों, बीमा कंपनियों, म्यूचुअल फंड जैसे अन्य संस्थागत निवेशकों का वर्चस्व है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी प्रतिभूति बाजार, ठीक है, सरकारी प्रतिभूति बाजार में विविधता लाना था, ठीक है। आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष व्यापार आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष योजना का मुख्य उद्देश्य सरकारी प्रतिभूति बाजार में विविधता लाना था, ठीक है। तो अगली योजना की तरफ चलते हैं, और ये रही अगली योजना। 7287 गांव में अब 4G नेटवर्क, मतलब कि 7287 गांव में अब 4G नेटवर्क। ये कौन सी योजना है, क्या है इसका मतलब, देख लेते हैं। देश के 5 प्रदेशों के 7287 गांव में अब 4G नेटवर्क मिलेगा, इसका ये मानना था। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसके लिए 6466 करोड़ रुपए के पैकेज को हरी झंडी दी थी, ठीक है। योजना के अनुसार अगले 18 से 24 महीनों में 4G नेटवर्क सेवा इन गांवों में मुहैया कराई जानी थी, ठीक है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि 5 राज्य कौन कौन से हैं वो, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और उड़ीसा। ये 5 राज्य हैं जिनके आकांक्षी जिलों के दूरस्थ और वंचित क्षेत्रों में मोबाइल सेवा प्रदान कराने का प्रस्ताव डिजिटल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया था इसने, ठीक है। तो 7287 गांव में अब 4G नेटवर्क योजना थी, जो वो 5 राज्यों के गांवों में 4G नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इसको चालू किया गया था, जिसके ऊपर 6466 करोड़ रुपए आय की खर्च हुए थे, ठीक है, लागत आई थी। अगले पर चलते हैं। अगला है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत की थी, ठीक है। इस पहल का राष्ट्रव्यापी रोल आउट राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की 3री वर्षगांठ के अवसर पर किया गया, ठीक है। इसको कब लॉन्च किया गया था? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की जब 3री गांठ थी उस टाइम पर इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। आयुष्मान भारत की एक प्रमुख योजना है, जिसे सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज से दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की सिफारिश के अनुसार शुरू किया गया था। इस मिशन को राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी सिफारिश जो स्वास्थ्य नीति 2017 है उसके अनुसार शुरू की गई थी ये, ठीक है। चलते हैं अब अगले योजना की तरफ, जो कि प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना है। कौन सी है? प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। अक्टूबर 2021 में इसकी शुरुआत हुई। पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, ठीक है। इस योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2021-22 में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य देश के सुदूर हिस्सों में प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक देखभाल स्वास्थ्य प्रणालियों की क्षमता विकसित करना है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? देश के सुदूर हिस्सों, ठीक है, मतलब कि दूर दूर के जितने भी हिस्से हैं ना, अंतिम मील तक, मतलब कि पूरे देश में प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक देखभाल स्वास्थ्य प्रणालियों की क्षमता का विकास करना था, ठीक है। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इसके लिए लगभग 64,180 करोड़ रुपए का क्या किया गया था? परिव्यय निर्धारित किया गया था, ठीक है। कितना खर्चा आया इसमें? 64,180 करोड़ रुपए। और इसका उद्देश्य क्या था? सुदूर हिस्सों में प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक देखभाल स्वास्थ्य प्रणालियों की क्षमता का विकास करना था इसका, ठीक है। तो अगले योजना की तरफ, जो कि है स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 सभी शहरों को कचरा मुक्त बनाने के लिए शुरू किया गया था। तो इसका उद्देश्य यही है। किस लिए चालू किया गया था? शहरों को, भारत के जितने भी शहर हैं सभी शहरों को कचरा मुक्त बनाने के लिए इस मिशन को चालू किया गया था। इसके अलावा इसमें अमृत के तहत न आने वाले शहरों में दूषित और काले पानी के प्रबंधन को सुनिश्चित किया जाना था, ठीक है।
साथ ही इसके तहत सभी शहरों को, स्थानीय निकायों को ODF और 1 लाख से कम जनसंख्या वाले को ODF प्लस प्लस के रूप में तैयार करने की योजना थी। ठीक है, ODF प्लस, ठीक है, और जहां पर 1 लाख से कम जनसंख्या थी उनको ODF डबल प्लस के रूप में तैयार करना था। इसका मतलब ताकि शहरी क्षेत्रों में सुरक्षित स्वच्छता के लक्ष्यों को पूरा किया जा सके। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो यही था। क्या था इसका जो मुख्य उद्देश्य था? सभी शहरों को कचरा मुक्त बनाना था। ठीक है, चलते हैं अगले मिशन की तरफ जो कि लास्ट है और वो है अमृत 2.0। ठीक है, 2021 की लास्ट योजना थी अमृत 2.0। इस योजना का लक्ष्य 4,700 शहरी स्थानीय निकायों में सभी घरों में पेयजल की आपूर्ति करना था। ठीक है, अमृत 2.0 का क्या उद्देश्य था? 4,700 शहरी स्थानीय निकायों में सभी घरों में पेयजल की सुविधा का उपलब्ध कराना था, स्वच्छ जल उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, इसके तहत 3 शहरों में 2.68 नल कनेक्शन और 500 अमृत शहरों में सीवरेज और सेप्टेज का 100% कवरेज करना था। ठीक है, इससे शहरी क्षेत्रों में करीब 10.5 करोड़ लोगों को लाभ मिला। अमृत 2.0 में सर्कुलर इकोनॉमी के सिद्धांतों के तहत काम किया गया था। ठीक है, यह सतह और भूजल निकायों के संरक्षण और कायाकल्प को बढ़ावा देता था। तो ये रही तुम्हारी 2021 की वो सभी सरकारी योजनाएं जो कि 2021 में क्या की गई थी? लॉन्च की गई थी। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि ये सभी क्या थे? हमारे 2021 के योजनाएं थी जो कि चलाई गई थी। तो 2021 की सभी योजनाएं यहीं पर समाप्त होती है। मैं आशा करता हूं कि अब तुम्हें 2021 की जितनी भी योजनाएं थी उन सभी का मतलब पता चल गया होगा, कौन कौन सी योजनाएं लॉन्च हुई थी ये पता चल गया होगा, उनके मुख्य उद्देश्य क्या है, क्यों लॉन्च की गई थी, ये सारी बातों का आपको पता चल गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द आपके साथ अगली वीडियो के साथ दोबारा मिलूंगा। तब तक इस वीडियो को देखो और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लेना ताकि ऐसी नोटिफिकेशन से मिस ना रहना पड़े। कमेंट करके मुझे जरूर बताना क्या इनमें से कोई सी योजना तुम्हें पता थी पहले से कि 2021 में कौन कौन सी योजनाएं चालू की गई थी, क्या उनका उद्देश्य था। अगर पता हो तो कमेंट जरूर करना और वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिनको नहीं पता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द तुम्हारे साथ दोबारा किसी और वीडियो के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए इस वीडियो को पढ़ते रहो, समझते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो। जय हिंद, जय भारत।